नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे संडे टू संडे इसमें RWA की ऐप में जो मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो आज हम SSC GD 2024-25 के लिए जो मॉक टेस्ट आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 19 मई को आया था। 19 मई को संडे था, उसी दिन ये आया था दोस्तों। ठीक, तो इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। वीडियो इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ मैथ में अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ 20 के 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो माता सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले, जो वैध मतों का कितना परसेंट, 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या इसमें आपको बतानी है। तो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। ये कितना है, 6,936 दिए हुए हैं, जो कि एक उम्मीदवार को मिले। उनमें से कितना था, 85% था इसका। ठीक, 85% गुणा 100 करेंगे। ठीक, 100। फिर कह रहे हैं 4% मत अवैध थे, तो इस 100 का 4% मत अवैध हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 96% बचेंगे। फिर हम यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। फिर कह रहे हैं जो वैध मतों का कितना, 85% था। जो वैध मतों का 85% था, तो यहाँ पर 85 लिखेंगे और इंटू 100 एक बार फिर करेंगे, क्योंकि हमें टोटल वोट बताने हैं। तो हम 17 से कटाएंगे पहले। 17×5 = 85, 17×5 = 17 से इसको कटाएंगे। 17×4 = 68 होते हैं, यहाँ पर जीरो। 17×8 = 136 हो जाएंगे, तो 408 बार ये कट जाएगा। अब हम इसको कटाएंगे 12 से पहले। 12 से इसको कटाएंगे तो 12×3 = 36, 4 बचा 5 चौक 48 हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 34, 12×8 = 96 हो जाएगा। अब इसको 17 से कटाएंगे। 17×2 = 34, 17×2 = 34, 17×5 = 85। फिर 2 से इस 8 को कटाएंगे, 2 चौकू 8, तो कितना बचा हुआ नीचे, 5 चौकू 20, 20×5 = 100, 100 से 100 ये कट जाएगा। अब 100 यहाँ पर बचा हुआ है, 100 यहाँ पर बचा हुआ है, यानी कि 4 जीरो बचे हुए हैं केवल। तो 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। 6 घंटियां जो कि क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी दोस्तों। तो इस तरीके के सवालों में आपको करना क्या है, जो ये संख्याएं दी हुई हैं 3, 4, 6, 7 और 8, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक, और 12 दिया हुआ है, तो सबसे बड़े पद को पकड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको कितने में तोड़ेंगे, 3 और 4 में कट जाएगा ये। तो 8 कटाने के लिए 4 आ चुका है ऑलरेडी। फिर हम इसको किस में लेंगे, यानी कि 2 लेंगे उसके लिए, 2, 4 कटाने के लिए 2 लेंगे। फिर 3, 3 तो है ही दोस्तों, ये 3 कट जाएगा। फिर ये 7 लेंगे, क्योंकि 7 नहीं कटेगा, तो 7 लेंगे। तो 7 है, 2 है, 3 है और 4, इसी का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 4×3 = 12, 4×3 = 12, दूनी 24, 24 सत्ते कितने होते हैं, 168, 168 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये अंकित सर के ऐप में दोस्तों संडे को कुछ यहाँ पर टाइपिंग मास्टर में गलती हुई है। यहाँ पर x+y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल दोस्तों y दिख रहा है इस समीकरण में, और केवल x दिख ही नहीं रहा है, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल अभी इसको स्किप करेंगे, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह से बनेगा। दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। इसको बोर्डमास नियम के अनुसार हल करेंगे दोस्तों। ठीक, 25/5 का यानी कि इसमें पहले सॉल्व होगा, तो लिखेंगे 25, 25 यहाँ पर भाग लगा हुआ है, तो यहाँ पर बटे में 5 लिख लेंगे। इंटू का की जगह पर गुणा लगेगा, और 12 यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। फिर इंटू करेंगे, 2 लिखा हुआ है, माइनस का 9 लिखा हुआ है, भाग लगाएंगे इसे 27 से, का की जगह पे गुणा लिखेंगे और 3 लिखेंगे यहाँ पर। इंटू 5 करेंगे, और माइनस का यहाँ पर 14 और बाकी से 28 से, इंटू 4। ये समीकरण बनी। अब इसको कटा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 से कटाएंगे 5, 25 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे, 3×3 = 9 हो जाएंगे, और 3 से इसको कटाएंगे, 3×9 = 27 हो जाएंगे। 14 से इसको कटाएंगे, 14×1 = 14, 14×2 = 28, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 2×2 = 4। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे,
5 बचा हुआ, 5/6 बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर भी 5/6 बचा हुआ है, ये 5/6 बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर केवल 2 बचा हुआ है, ये 2। अब इसका एलसीएम ले लें आप, तो 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा। दूसरे पेज पर देख लेते हैं, तो 6 3 18 आ जाएगा, तो 5 3 15 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस के 18 दूनी 36 हो जाएंगे, 36। तो 15 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, 5। तो 36 में से माइनस 36 में से आपको 5 माइनस कर देने हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 31। माइनस का 31 बटे नीचे में 18 है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। माइनस का 31/18। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आपको बता दिया था माइनस का 31/18, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर की तरफ। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है ये दोस्तों, तो इसको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। पहले कितना कहा है, 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से, फिर कह रहे हैं 3 रुपए में 2 की दर से। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य बराबर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक। ये अलग है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 11, ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 8, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये रेशियो बन चुका है, 11 रेशियो 8 का बन चुका है, ये सीपी का रेशियो बन चुका है। और सवाल में एसपी का रेशियो और दिया हुआ है, कितना, 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से दिया। इसको भी हमें बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 11 33 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 चौकू 32 हो जाएगा, ठीक, 8 चौकू 32। तो इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में। तो यहाँ पर दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो ये बना था वहाँ पर अगले पेज पर, तो 33 और 32 का। तो इसमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। कोई चीज़ आपने 33 की खरीदी और 32 में बेची, तो एक का नुकसान हुआ दोस्तों, ठीक। कितने पर, 33 पर, और इंटू 100 कर देंगे परसेंट में बताने के लिए। तो इसको कितना आंसर आ जाएगा, 3 सही 1/33, 3 सही 1/33%, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इतने की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दी है अभी देख के बताते हैं आपको, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये टाइम एंड वर्क से है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आप काफ़ी नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तब इसमें आप हल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पहले आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी ए और बी सी की, तीनों की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने का तरीका होता है दोस्तों, इसमें परसेंट दिया तो इसी को हम पकड़ेंगे पहले, ठीक, तभी हम क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे। फिर कह रहे हैं बी ए से 25% अधिक, तो हम ए और बी को लिख लेंगे, ए और बी को। अगर हम ए को 100 मानेंगे तो 20 से कितना अधिक है, 25%, तो ये हो जाएगा 125। 25 से इसको कटाएंगे, 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ चुका है 4:5 का। अब आगे कह रहे हैं ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो 60 दिन में कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, 4। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य कितना होगा, 6 चौक 24, 240, 240 का कुल कार्य आ चुका है, हमने निकाल लिया है। अब आगे कह रहे हैं बे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9, 9 क्षमता है, 15 दिन तक कार्य करेंगे। कितना कार्य कर लेंगे ये दोनों, 15 में 135, 135, और 140 में से 135 माइनस कर लेंगे, तो देखेंगे कितना कार्य बचा हुआ है। तो 240 में से 135 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 105 बचेगा, 105। अब देखते हैं आगे क्या क्या, अकेले सी शेष कार्य को, जो 105 बचा हुआ है, इसी को सी जो है 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको अगले पेज पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी जो है शेष कार्य को यानी कि 105 कार्य है, इसको 14 दिन में कर सकता है, तो इसकी क्षमता हम पता कर लेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 7.5,
तो सी की जो क्षमता निकल के आ गई वो 7.5 आ गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 यानी मूल कार्य हमारा है दोस्तों, यहाँ पर हमने निकाला था 240, यही हमारा कुल कार्य है। इसी 240 का वो पूछ रहे हैं 5/8 भाग 5/8। तो 8 से यहाँ पर काटेंगे, सो 8 3 24, यहाँ पर कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 5 3 15, 150 आ जाएगा 150। इसी 150 कार्य को बी और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसी 150 कार्य को बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो 150 कार्य है, इसको बी और सी की क्षमता से हम डिवाइड कर लेंगे। सी की हमने निकाल ली है कितनी 7.5, और बी की और भी हम देखते हैं वहाँ पर कितनी दी हुई थी। बी की यहाँ पर हमने दोस्तों निकाली थी 5, ठीक। तो इसी दोनों की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क यानी कि कितने दिन लेंगे वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस का 7.5। अब इधर देख लेते हैं 150 जो है इसको हम 7 5 12, 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं, 25/2। तो 2 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 150 को 25 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 से काटेंगे सबसे पहले 5 25, 5 3 15 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा 5 5 छक्का 30, 6 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 यहाँ पर, तो 6 दूनी 12 दिन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, 12 दिन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। औसत गति ज्ञात कीजिए। चाल या गति एक ही बात होती है दोस्तों। तो इसमें एवरेज स्पीड का आपको हमने कई बार फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं हम दोस्तों। टोटल दूरी कितनी दी हुई है 120 किलोमीटर की, ठीक। तो अगले पेज पर इसको बताते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सवाल है। टोटल दूरी है दोस्तों 120 किलोमीटर की, ठीक, 120 किलोमीटर की। और कह रहे हैं कि पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो यहाँ पर 60/60 हो जाएगा, 60/60 प्लस लगाएंगे। फिर अगले कह रहे हैं कि अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, 30 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्लस फिर करेंगे। फिर शेष जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की दूरी है और 30 ही किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। तो यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 30 सेकंड 30 30 दूनी 60, यहाँ पर आधा घंटा लगेगा, यहाँ पर 30 से 30 यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ पर लगा हुआ है, आधा यहाँ पर लगा हुआ है और 1 यहाँ पर लगा हुआ है। तो 120 जो है, तो टोटल घंटे पहले काउंट कर लें। 1 यहाँ पर लगा हुआ है, 1 यहाँ पर, 2 हो गए, और 1 आधा यहाँ पर लगा हुआ है। तो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं। 120 5/2, 5/2, 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचे 2, 5 चौको 20, तो 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो या 48 किलोमीटर हो, यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपये साधारण ब्याज दर पर उधार दिए, और करीम ने उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये उधार दिए, और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 17,766 रुपये प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि आपको रेट बतानी है, रेट आर का मान आपसे पूछा हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज का है तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है टफ दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं इसको अगले पेज पर। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 8400 रुपये का ये मिश्र धन दिया हुआ है, 8400 इंटू वर्ष कितने हैं 15 वर्ष, और आर का मान तो आपको निकालना है बटे 100, यहाँ पर इंटू होगा और प्लस करेंगे क्योंकि आपको दोनों का बताना है। पहले कितना, दूसरी बार कितना हुआ है 5100 रुपये दिए हुए हैं,
और 14 वर्षों के लिए। यहाँ पर आर का हमें वैल्यू पता नहीं है तो पता करना है, बटे 100 करेंगे। और दोनों को मिलाकर ब्याज कितना दिया हुआ है, 17,766 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लें पहले। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 84 और 15 का मल्टीप्लाई होगा और 51 और 14 का मल्टीप्लाई होगा। तो 84 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों, कितना आएगा 1260। 1260 आर है तो आर लिख लेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस। 51 और 14 का कितना होता है, 714 होता है, 714 आर हो जाएगा। ठीक, अब बराबर में तो ये रहेगा। अब इसको आप जोड़ लें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1260 आर और 714 आर को आप जोड़ लें तो हो जाएगा 1974 आर, 1974। और इसके बराबर में आप रख लें 17,766। यहाँ से आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। जब आप इससे 1974 को इससे आप डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 8.9। 8.9 8.9 कह लें या दोस्तों या 9% सीधा कह लें, क्योंकि एक ही कम है। 5 या 5 से अधिक होने पर एक बढ़ जाता है, यानी कि 8.9 है तो ये सीधा 9% आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। शुरू में समूह में कितने छात्र थे, शुरू में पूछा गया है। तो 156 दिया हुआ है, 156 और फिर 160 दिया हुआ है। तो हमारे हिसाब से इसमें 4 की वृद्धि हो रही है, 4 की। उस सवाल में कितने की बता रहे हैं, 0.8 की बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और कही है कि औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में आए हैं। तो 4 की वैल्यू, 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20। क्योंकि एक छात्र पर जब 4 बढ़ेगी तो 5 छात्रों पर कितनी बढ़ेगी, जब 5 नए आ जाएंगे तो 20 बढ़ जाएगी। और सवाल में बता रहे कि 0.8 बढ़ेगी, तो हम इसी 20 में 0.8 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से हटाएंगे, यहाँ पर ऊपर बढ़ाएंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएंगे, तो 25 आ जाएगा। ठीक, 25। अब पूछे कि शुरुआत में कितने थे दोस्तों, 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो 20 आपका राइट आंसर होगा, 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें। तो परसेंट छूट निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत छूट बराबर छूट, यहाँ पर छूट लेंगे छूट इंटू 100 बटे अंकित मूल्य, बटे अंकित मूल्य। इसी पर आपका आंसर जाएगा। छूट कितने की दी हुई है, 350 की, 350 की। अंकित मूल्य है 800, इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक 2 जीरो ये कट जाएंगे। 350 में 8 का आप भाग लगा दें, तो इसमें 8 का आप डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 43.75, 43.75। आप भाग लगाकर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिया दोस्तों। इसका ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले 11वें नंबर पर चलते हैं। ये है 11 नंबर। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, 10,591 है, तो 10,591 लिखेंगे यहाँ पर। और पहले कह रहे हैं कि 19% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 119 और इंटू 100 कर देंगे। तो इससे ये पहले कटाएंगे, ये 17 से कटेगा दोस्तों। ठीक, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 फिर 17 से इसको कटाएंगे ऊपर वाले 105 को। 17 छिक्का 102 होते हैं, फिर 102 यहाँ पर 3 बचेगा। 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34, 17 दूनी 34। फिर यहाँ पर 5 बचेगा तो 17 3 51 हो जाएगा, 623 बचा है। इसको आप 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56 और 7 में 63 हो जाएंगे। तो 8 और 9 यहाँ पर आ चुका है और 2 जीरो, तो 8900 ये हमने एक पार्ट की निकाल ली है। अब दूसरी बार देखेंगे 11% की हानि हुई है तो उसको भी ऐसे ही निकालेंगे।
तो रुपये कितने हैं, 10,591 हैं, और 11% की क्या हानि है, तो हो जाएगा 89। 89 इंटू 100 करेंगे, इससे ये कटाएंगे पूरा 119 बार कटेगा। जैसे पहले हमने वही काटा था तो यहाँ पर 89 आया था, तो यहाँ पर 119 आएगा, और ये 2 जीरो हो गए, तो गुणा करेंगे आ जाएगा 11,900। ये सीपी आ चुका है। तो दोस्तों पहला सीपी जो हमारा आया था वो 8900 आया था, ठीक, और दूसरा जो सीपी आया है वो 11,900 आया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8900 और 11,900 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा जोड़ने पर, 20,800 आ जाएगा, 20,800 आ जाएगा, 20,800। तो इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 20,800 आया। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये रुपए दिए हुए थे दोस्तों 10,591, ये दोनों वस्तुओं के दिए हुए थे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 21,182, 21,182 आ जाएगा, ठीक। और उसमें कितना आया था, जब हमने दोनों को सीपीयू को जोड़ा था तो आया था 20,800, 20,800। जब हमने कोई चीज़ 20,800 में खरीदी दोस्तों और 21,182 में बेची तो हमको लाभ हुआ है दोस्तों, ठीक, प्रतिशत लाभ। इसमें से इसको घटा लेंगे तो बचेगा 382, 382। और किस पर लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 20,800, 20,800 इंटू 100, परसेंट में बताने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 208 का 382 में आपको भाग लगा देना है, तो आ जाएगा 1.8% का लाभ, 1.8% का लाभ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ी कैलकुलेशन तो है दोस्तों, हमने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक। अब अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12, 16 और 6 की चतुर्थानुपात और 4 और 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात कितना होगा। ये अनुपात पूछा है, तो चतुर्थानुपात का रेबू कितना होता है, सूत्र आपको पता होना है, BC इंटू ए, ये चतुर्थानुपात का होता है। और तृतीय अनुपात का कितना होता है, B²/A। इसी में आपको अनुपात बताना है। तो B और C, B इसमें 16 दिया हुआ है, और C कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और A 12 दिया हुआ है, ठीक। तो 6 से इसको कटाएंगे, 6 दूनी 12, 2 से इसको कटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब B² इसमें देखेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, और A का मान कितना है 4, 4 से इसको कटाएंगे, तो 4 से इसको कटाएंगे, 4 ने 36 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बना है, 8:9 का बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई भी दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम की चाल क्या होनी चाहिए। ये दौड़ से रेस चैप्टर से है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो कौन है, राम और श्याम दिए हुए, राम और श्याम। राम जब 1200 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेता है तब श्याम 1000 की ही कर पाता है। तो इसका रेशियो कितना बना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5। ये इनकी दूरी का अनुपात हो गया। अब इनकी हम चाल का अनुपात देखेंगे, तो चाल का अनुपात भी यही रहेगा, ठीक। अब इनके हम टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, इनका टाइम का अनुपात कितना होगा, 6:5 का हो जाएगा, 6:5 का। तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट ये कम जा रहे हैं। सवाल में कितना बता रहे हैं कि 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो राम की पूछी, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 20 5 100 आ जाएगा ये, जो अभी 100 आपका राइट आंसर नहीं होगा। उसमें यहाँ पर पूछा है कि राम की चाल क्या होनी चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है टोटल, 1200 मीटर की, 1200 मीटर की, और उसमें समय आपने निकाल लिया कितना है 100 का, 100 सेकंड का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, 12 मीटर पर सेकंड उसकी चाल होगी, 12 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये 14 नंबर का है क्वेश्चन। एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं, जिनका व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग आपको करना है। जब व्यास यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14 यानी कि 28, तो आर कितनी हो जाएगी, यानी कि 28/2, 28/2 यानी कि 14 हो जाएगी, आर बराबर 14। तो इसमें दोनों के आपको आयतन बराबर करने पड़ेंगे, बेलन का आयतन और 24 गोलों के आयतन, ठीक। तो उसी में आपको मान रखेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर 24 गोले का आयतन, ठीक। तो बेलन का आयतन आपको पता होगा, πr²h, πr²h बराबर, यहाँ पर 24 है, ये 24 नहीं, गोले का आयतन 4/3, यहाँ पर N2 है, ठीक, 4/3
पाई आर क्यूब। तो इसी में आपको मान रख देने हैं। पहले आप देखें यहाँ पर पाई से पाई कट ही जाएगा, तो हमें मान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो आर का मान रखेंगे यहाँ पर, आर का मान यहाँ पर 14 है, तो 14 इंटू 14 करेंगे, 14 इंटू 14। एच यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 बराबर यहाँ पर 24, यहाँ पर कट जाएगा ये 3 से 8 बार, तो 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 इंटू आर क्यूब। अभी 2 से ये और कट सकता है, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कट सकता है 7, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों ये समीकरण बन चुकी थी, 7 इंटू 7 इंटू 7 बटे 8 बराबर आर क्यूब। तो इसको आप रूट के अंतर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी 3 की घात होगी, तो 7 एक साथ इसमें बाहर आएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 8 होती है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसी 3 का क्यू रूट आपको निकालना है, तो 7/2, 7/2 ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर आपको करना है, यानी कि 7/2 का स्क्वायर करना है। तो 7 से 7 खत्म, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। यहाँ पर 7 का क्यू करना पड़ेगा, 7 एक बार और होगा, तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 22 सत्ते केवल आपको गुणा करना है, 22 सत्ते कितने होते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 15 है। एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8500 रुपये और 4 वर्ष में 9520 होगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। ब्याज दर आपको बतानी है, यानी कि आर की वैल्यू पूछी गई है इसमें, ठीक। कितने रुपए, 8500, 8500 जो है वो कितने हो जाते हैं, 9520 हो जाते हैं, 9520। इधर देख लेते हैं रुपए कितने हैं, 8500, और वो कितने जाते हैं, 9520 हो जाते हैं। तो कितना आपको ब्याज यहाँ पर मिला हुआ है, तो ब्याज यहाँ पर आपको मिला, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10 और 20 बचेगा, ठीक। यानी कि 1020 बचेगा, और किस पर बचेगा, 8500 पर आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन होता है, मूलधन पे आपको ब्याज मिलेगा। इंटू 100 करेंगे, एक जी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 85 का ऐसे भाग लगाएंगे, ठीक। तो ये कितने कटेगा, 17 पने 85 होते हैं, 17 पने 85, 17 छिक्का 102 हो जाएगा। 60 है, नीचे 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, तो 12% की दर लगेगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 12% का राइट आंसर होगा, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है। कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछा हुआ है। तो सबसे पहले धारा की दिशा में देखते हैं, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ पर 25, यहाँ पर 55 दिया हुआ दोस्तों, 55 को जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक। यहाँ पर 75 को आप 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक। तो यहाँ पर ये बाई ये कट जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36। तो 2 से इसको कटाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई x की वैल्यू, ठीक। तो इसमें पूछा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है, 96, और हमने निकाला कितना है, 18। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, 4 हमारी 18 आ चुकी थी, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 घंटे 20 मिनट, ठीक। आएगा यहाँ पर 5 सही 1/3, यहाँ पर आपको 60 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो ठीक। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 20 ये कट जाएगा, तो 5 घंटे 20 मिनट आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन, पाई बराबर 22/7 आपको लेना है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है, कितनी, 88 दी हुई है, ठीक। तो 2 इंटू 22/7 करेंगे यहाँ पर, और आर की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेनी है, तभी आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर आपको आर नहीं पता है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप पता कर सकते हैं आसानी से। 22 दूनी 44 दूनी 88, 2 बार ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कैंची का मल्टीप्लाई होगा, तो आर बराबर 7 दूनी 14 आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ से 14 आएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7
इंटू 14 इंटू 14, हमने आर की वैल्यू कितनी निकाली है 14, ठीक। 7 से इसको कटाएंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितने होते हैं 44, 44 इंटू 14 करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये होता है 616, 616 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी? दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे आय, यहाँ पर लिख लेंगे आय, लिख लेंगे यहाँ पर खर्च लिख लेंगे, और यहाँ पर बचत लिख लेंगे। जैसे आपकी आय हम 100 मान के चलेंगे, ठीक, 100, उसमें से आप खर्च कितने 80 कर रहे हैं, 80%, तो कितने बचाते होंगे 20। फिर अगली बार इसमें वृद्धि 18 की, और फिर खर्च में 25 की वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर 18 की वृद्धि करनी पड़ेगी, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 80 में 25 की वृद्धि होगी तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक, 20। तो 18 से 20 आ रहा है, कितना कम आ रहा है, यानी कि 20 से 18 आ रहा है तो -2 कम आ रहा है, ठीक, 2 कम आ रहा है, किससे 20 से कम आ रहा है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक, 10%। और भी 10% की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये आपको अवश्य देखना होगा, क्योंकि आपका आंसर में दोनों चीज़ें दी होती हैं। तो ये कमी होगी, ठीक, 10 की कमी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद एक और क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 20। पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रम से 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, बल्कि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। ए को खोला जाता है, पाइप ए टंकी को मिनट में खाली कर देगा, यानी कितने मिनट में खाली कर देगा, ए पूछा हुआ है, ठीक। तो इसको देखेंगे, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ए और बी और सी। ये 36 लेता है मिनट, और ये कितनी लेता है 45, ये कितनी लेता है 15। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 180 में 36 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 आएगी इसकी क्षमता। 180 को यहाँ 45 से करेंगे, इसकी 4 आ जाएगी। ये माइनस में होगी क्योंकि खाली कर रहे हैं। और 5 यानी 12 और 15 का मल्टीप्लाई 180 होता है, तो इसकी 12 आ जाएगी, ठीक। आप चाहें तो ये 180 में डिवाइड करके देख लें दोस्तों, ठीक। कह रहे हैं कि बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला जाता है, बी और सी को, ये -4 इसकी है बी की, और सी की है 12। तो यहाँ पर इसमें से घट जाएगा 8 बचेगा, 8। और इनको खोलते कितने 15 मिनट के लिए, तो 15 ठीक 120 हो जाएगा, 120 ये भर लेंगे, तो 120 भर जाएगी, ठीक। और यही पूछ रहे हैं कि यही 120 जो आया है इसी को ए कितने मिनटों में भर देगा। तो ए की कितनी है क्षमता 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 0, 5 को 20, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर का। एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की गुणनफल 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात क्रमशः 3, 4, 2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी राशि है दोस्तों? इसको आसान तरीके से देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। 10 दिए हुए हैं और 2 दिए हुए हैं और 5 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं और 4 दिए हुए हैं और 6 दिए हुए हैं, ठीक। इनको आपस में मल्टीप्लाई इनका कर लें, 30 आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 56 से 30 आ जाएगा। इन्हीं को आप जोड़ लेंगे, आपके पास कुल धनराशि आ जाएगी, 68 होगा इनका योग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, इसको हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट आया है उसका भी सोल्यूशन कराएंगे, उसका थंबल ये रहने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। हमें 34 मिनट हो चुके हैं, 34 हमने आपको समझाते हुए 20 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, ठीक, क्योंकि समझाने में 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं दोस्तों। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।